हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो, वेलकम करता हूँ आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, अब तक हमने मोशन चैप्टर को डिटेल में काफी पढ़ लिया है। आज ये मैं लेके आऊं, नया चैप्टर लेके आऊं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मैं कह रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी मॉड्यूल का हो, पीडब्ल्यू एल एन कहीं का भी मॉड्यूल हो, आप क्वेश्चन इसके बाद कर लोगे, 100% कर लोगे। तो प्लीज इस लेक्चर को फॉलो करो। आप मैक्सिमम 3 लेक्चर में इस वीडियो को खत्म किया जाएगा। बाकी आप बने रहो मेरे साथ, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली। कोई बताएगा फोर्स क्या होता है? भाई पुश और पुल बताओगे? एग्जैक्टली फोर्स क्या होता है? कि पुश को पुल को पता नहीं क्या, वो 3 इडियट्स में देखिए, पुश और पुल ना। देखो एग्जैक्टली फोर्स से तुम्हें ये सब जो कारनामा हो रहा है, ये बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है। ये सब जो कारनामा हो रहा है बिना फोर्स का पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात को ना? तो एग्जैक्टली फोर्स क्या होता है, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। टोटल 10 टॉपिक है। फोर्स, बैलेंस फोर्स, ये सब पढ़ेंगे, टॉपिक देख लेना। यहां से स्टार्ट होता है चैप्टर फोर्स। देखो एग्जैक्टली आलिया, सीरियस हो जाओ। देखो एग्जैक्टली फोर्स क्या होता है। फोर्स वो थिंग्स है जिससे तुम किसी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकते हो। स्टेट, अब स्टेट में सब कुछ आ जाएगा। बॉडी अगर मूव कर रहा है, उसको रेस्ट में लाना है तो फोर्स लगेगा, या फिर रेस्ट में है उसको मूव कराना है तब भी फोर्स लगेगा। बॉडी का थोबड़ा अलग है, उसका थोबड़ा चेंज करना है तभी बिना फोर्स का तुम उसका थोबड़ा चेंज नहीं कर पाओगे। किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है। तो फोर्स वो थिंग्स है जो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है या चेंज करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोशिश, हम सोच रहे हैं कि ये दिवाली को घसका दे, कोशिश तो कर रहे हैं ना, फोर्स तो लगा रहे हैं ना हम। लेकिन स्टेट चेंज हो पाया? नहीं हो पाया ना। समझ रहे हो कि बात को ना? लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, तो इसलिए मैं ट्राई टू चेंज। हमने फोर्स के लिए क्या बोला? ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। समझ रहे हो बात को ना? फोर्स हमारा वो क्वांटिटी है, वो थिंग्स है जो क्या करता है, बॉडी का स्टेट चेंज या चेंज करने की कोशिश करता है। वही तुम्हारा क्या है? फोर्स है। तो फोर्स है क्या? दोज थिंग्स, दोज थिंग्स विच चेंज और tries to changes, tries to changes state of ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? स्टेट का मतलब यहाँ क्या समझ रहे हो? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में लाना है तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर बॉडी मोशन में है, अगर मोशन से रेस्ट में लाना चाहती हो तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। बॉडी का अगर शेप चेंज करना है, शेप एंड साइज भी चेंज करना है तो बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है। बॉडी का हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें फील हो गया होगा एग्जैक्टली फोर्स है क्या। दोज थिंग विच कैन चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द स्टेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। जैसे पुश और पुल पुल आ जाएगा। पुश और पुल क्या, एक स्पेसिफिक चीज का। और यहां पे ध्यान रखना, मैंने ट्राइज टू चेंज क्या, दीवार घसकाने की तो कोशिश कर रहा था मैं, अब उसका स्टेट चेंज तो नहीं हुआ ना। लेकिन ऐसा तो नहीं फोर्स नहीं कहलाएगा, फोर्स तो वही वही ना। यहाँ पे एक दो बॉल है, एक रबर का बॉल है, एक तुम्हारा लेदर का बॉल है। अब फोर्स में दोनों दोनों को लगा रहा हूं, लेकिन एक का शेप चेंज हो रहा है, एक का शेप चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्स तो दोनों कहलाएगा ना। इसीलिए मैंने क्या लिखवाया? ट्राइज टू चेंज, चेंज करने की कोशिश करी स्टेट। तो स्टेट को कुछ भी हो सकता है, मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन,
डायरेक्शन से चेंज, शेप और साइज चेंज, ये सब क्या कहलाएगा? फोर्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? फोर्स। कुछ बेसिक बात अगर फोर्स की जानना चाहोगे तुम, तो हम जानते हैं क्या होता है फोर्स। अगर फोर्स के बारे में जानना चाहोगे तो ये बताओ, इसका एसआई यूनिट क्या होगा फोर्स का? सब जानते होगे क्या होता है? न्यूटन। इसको डिनोट किसे कर रहे हैं? कैपिटल एन से। अब ये बताओ, फोर्स कभी भी तुम अप्लाई करोगे तो किसी ना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही कर पाओगे, रैंडम डायरेक्शन में तो करना पॉसिबल नहीं है। जब यहां पे डायरेक्शन आ गया तो फोर्स क्या होगा? स्केलर की वेक्टर। बताओ क्या होगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ गया ना? यहां पे वेक्टर। तुम वेक्टर क्वांटिटी को तो तुम जानते हो क्या होता है, जिसके पास दोनों हो। ये सब बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब फोर्स को बहुत लोग कहते हैं डिनोट किसे करते हैं, तुम जानते हो? डिनोटेड बाई एफ। समझ गए? ये रहा तुम्हारे फोर्स की छोटी कहानी। तो बहुत बड़ी तो है नहीं है। समझ गए कि नहीं? यहां पे कोई दिक्कत? लिखते हो इसको? यार लिखोगे तो याद नहीं होगा फिर कैसे? कोई मतलब थोड़ी है। नोट्स बनाओ तो ठीक है, एक बार और लिख लो, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो फोर्स क्या है? इसको ये भी बोल सकते हो, ये एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जो क्या कर रहा है? बॉडी का स्टेट चेंज या चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो दो थिंग्स, और वो थिंग्स क्या हो सकता है? ये थिंग्स क्या हो सकता है? ये थिंग्स क्या हो सकता है? एन एक्सटर्नल कॉज। भाई ये एक्सटर्नली कॉज होगा ना, एक्सटर्नल वजह, बाहरी वजह, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, वही तुम्हारा क्या है? फोर्स है। कोई दिक्कत इसमें? याद देखो, एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ख्याल रखना। समझ गए ना? एक थोड़ा एग्जांपल बताना, जैसे मान लो, एग्जैक्टली मान लो इस पे तुम्हारा 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स ऐसे है इस पे लग रहा है 20 न्यूटन। तुम बताना एग्जैक्टली फोर्स की वैल्यू बताना दोनों केसेस में। इसकी इसमें फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे? इसमें फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे? इसमें फोर्स क्या लिखोगे? 10 न्यूटन। अब इसमें बताओ, नहीं सॉरी, इसमें बताओ -20 न्यूटन। देखो इस डायरेक्शन मैंने क्या माना? पॉजिटिव। क्योंकि देखो फोर्स क्या है तुम्हारा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, क्लास 11 जब पढ़ोगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, प्लस माइनस क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। समझ गए ना? अब जब मैं इस डायरेक्शन में, मैं कहा इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानो, तो जनरली वैसे इस तरह से पॉजिटिव मानते भी हो, समझ रहे हो ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे। तो फोर्स तो 10 इधर लग रहा है ना, तो फोर्स क्या लिखोगे? +10 न्यूटन। तो इसको क्या लिखोगे? F इक्वल टू -20 न्यूटन। माइनस क्या बता रहा है? फोर्स इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स हमारा है क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता फिर कोई दिक्कत नहीं होता तुम्हें। बोलो कोई दिक्कत है यहां पे? कोई परेशानी है तो बता दो, चले आगे। तो मैंने तो फिर सुनो, फोर्स है क्या? एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज या चेंज करने की कोशिश कर रहा है। चेंज का मतलब क्या हुआ? अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में लाने की कोशिश कौन करेगा? फोर्स। रेस्ट में तो मोशन में कौन ला सकता है? फोर्स। बॉडी का शेप और साइज कौन चेंज कर सकता है? फोर्स। बॉडी के डायरेक्शन कौन चेंज कर सकता है? फोर्स। रही बात, फोर्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगता है, इसका SI यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक डायरेक्शन लगता है, ये इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। इसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन। समझ गया ना यहाँ पे? कोई डाउट इसमें? इसको किससे डिनोट कर रहे हो? कैपिटल F से। समझ गया ना? चलिए आगे एकदम।
कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, बता दो, आसान एकदम। क्या होगा? न्यूटन। किलोग्राम किसका है? इसका ये किसका है? मास का। बोले ना, हम ऑप्शन लिखना है। ये तुम्हारा फोर्स का। जूल किसका है? एनर्जी। वर्क भी तुम्हारी एनर्जी है बाबू, दोनों का सेम होगा, ठीक है ना? वर्क एनर्जी सेम है, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ग्रेविटेशन के बाद। वाट किसका है बताओ? पावर का। तो एक एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ ऑप्शन देख के आगे नहीं बढ़ जाना है। न्यूटन चलो फोर्स का पता लगे, बाकी तीन का भी हमने सीख लिया, यहां से पूछ सकता है। समझ के चले आगे, चलो। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कीपिंग द प्लेनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन? बोलो, ये तो बता सकते हो। सुनो पहले यहां पे, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कीपिंग द प्लेनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। एक बात तो समझो, जैसे मान लो ये तुम्हारा ऑर्बिट है और ये तुम्हारा सन है। अब अर्थ अर्थ क्या कर रहा है? इस सन के सराउंड घूम रहा है। तो एक बात ध्यान रखो कि जो ये सन है, ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। तुम पढ़ोगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 3 में, हम वहां पे यही बताएंगे तुम्हें कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, और उस यूनिवर्स में हम लोग भी आ जाएंगे, उस यूनिवर्स में पूरा प्लेनेट आ जाएंगे, स्टार्स आएंगे, सन आएंगे, सब यूनिवर्स में ही आएंगे। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, क्या करें, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। समझे कि नहीं समझे? एक बात को समझो, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कीपिंग द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन, तुमसे ये पूछा है। तो तुम ये, मैं ये कह रहा हूं, देखो ये सन है और ये क्या है तुम्हारा? अर्थ है। सन का मास काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, कई गुना बड़ा है अर्थ से, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो सन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और ये एक ऐसा एक, अब ये सर्कुलर मोशन के वजह से एक और यहाँ पे फोर्स डेवलप होता है सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में। तो ऐसे एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स ऐसे लगता है टेंजेंशियल। तो नेट फोर्स तुम्हारा ऐसे बन जाता है। तो ऐसे बॉडी क्या करता है? सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है। काफी डिटेल कंसेप्ट है, 11 पे पढ़ना। हम तुमको बेसिक बता दिए हुआ क्या। एक फोर्स सन की तरफ, एक और फोर्स लगता है नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं इसको, टेंजेंट के अलोंग लगता है। अब ये बताओ, अब दो एक बॉडी, मतलब एक सर्कुलर बॉडी है, एक को ऐसे खींच रहे हैं, एक को ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है? तो नेट उसका मूवमेंट कुछ ऐसे उसके बीचों बीच होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर पढ़ेंगे सीखेंगे अच्छे से एकदम। समझ रहे हो बात को ना? यार एक बात समझो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको इस तरह लात मारा, उसी टाइम एक बंदे ने ऐसे लात मारा, तो बॉडी कहां मूव करेगा? दोनों मिला के रिजल्टेंट ऐसे कहीं मूव करेगा। यही तुम्हारा वेक्टर है। मान लो शुभम खड़ा किया, एक लात मैंने मारा, एक लात साकिब मारा, अगल बगल से, शुभम कहां मूव करेगा? कहीं और फेंकाएगा। ना मेरे फोर्स डायरेक्शन में फेंकाएगा, ना ही साकिब के फोर्स डायरेक्शन में फेंकाएगा। आ रहा है शुभम में, कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हो बात को ना? तो इन दोनों का एवरेज, दोनों को मिलाकर इसका जो रिजल्टेंट बनता है उसकी तरफ जाएगा। तो बिल्कुल यही केस होता है कि जब भी ये अर्थ क्या कर सन के सराउंडिंग घूम रहा है, तो एक अर्थ सन की तरह फोर्स लग रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा है। तो बॉडी क्या करता है? इसके रिजल्टेंट ऐसे मूव करता है, जो कि सर्कुलर मोशन का कारण वजह बनता है। अब डिटेल में पढ़ोगे कब? 11th क्लास में। तो बस अभी ध्यान ये रखो, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कीपिंग द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। फ्रिक्शन से मतलब ही नहीं है, टेंशन से मतलब ही नहीं है, स्प्रिंग से मतलब ही नहीं है, तो क्या होगा? ग्रेविटी से। समझ गए कि नहीं? क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं ना, मजबूरी मुझे बताना पड़ जाएगा उसका कंसेप्ट थोड़ा सा। ये पूरा भयंकर भयंकर कंसेप्ट है। फ्रिक्शन पढ़ाएंगे हम इस चैप्टर में अच्छे से, समझ गए? और तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं फ्रिक्शन, मतलब एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछा हुआ है पीछे के जमाने में, मतलब हमारे जमाने से भी जमाने पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? उसमें ये फ्रिक्शन दिया था, हम लोग नहीं पढ़ते उस टाइम फ्रिक्शन। समझ गए? चले आगे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जो अभी इस क्वेश्चन करने से पहले इसको समझो पहले। कौन कौन है ये कौन है? ये जोकर कौन है? हाँ,
देखो एग्जैक्टली टाइप ऑफ फोर्स, हम दो टाइप का फोर्स पढ़ेंगे, सुन रहे थे। एक पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, एक पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो कांटेक्ट फोर्स किसे बोलेंगे? ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में आने की वजह से ही लग रहा हो, मतलब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएंगे, उसको क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। बॉडी कांटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। आ रहा है समझ में? ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? बताओ आप क्या कर रही हो, बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? कैसे पहचान रहे हो? कांटेक्ट से मतलब नहीं है, हम अर्थ से हवा में भी है ना, तब भी अर्थ मुझे मतलब खींचेगा। यहां पे कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो चार्ज के बीच में डेवलप हो रहा है फोर्स, कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट? नॉन कांटेक्ट। यार प्लस इधर है माइनस इधर है, जरूरी चिपकेंगे तब भी होगा, ये तो खुद ही चिपकने की कोशिश करेंगे, ये तो हवा में ये काम हो जा रहा है। समझ रहे हो बात को ना? यही कहा जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो फोर्स डेवलप हो रहा है बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से, वो फोर्स तुम्हारा क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स। उसके अलावा बिना कांटेक्ट के वजह से डेवलप हो जा रहा है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पे देखो, ये एग्जैक्टली देखो ये सब क्या है, देखो ये तुम्हारा क्या है? ये मैग्नेट है, ये तुम्हारा पिन है। मैग्नेट क्या करेगा? पिन को अपने अट्रैक्ट कर लेगा, कांटेक्ट में आने की जरूरत है यहाँ पे ये फोर्स डेवलप के लिए। ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। पूछ सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, तो ऐसे तुम फील कर सकते हो। ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिख रहा है ना? यार वही वही वाला केस है, कंघा बाल में रब किए थे, चार्ज हो गया था, वो अट्रैक्ट कर लिया था पीस ऑफ पेपर्स को। बिल्कुल वही सिचुएशन ये भी है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से जब आयंस बनते हैं प्लस माइनस, तो जो चार्ज डेवलप होता है और उस चार्ज की वजह से जो भी फोर्स डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 में। समझ गए बात को ना? कोई डाउट तो नहीं रहा ना? तो ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये सब किसकी एग्जांपल है? ये सब किसकी एग्जांपल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखो फ्रिक्शन फोर्स किसे बोलते हैं? देखो फ्रिक्शन फोर्स किसे बोलते हैं? सपोज को हम यहां पे चल रहे हैं, तो हमारे मोशन को, ऐसा फोर्स जो हमारे मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब हम जब आगे मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ये सपोज करो ये तुम्हारा क्या है? ये कोई ब्लॉक है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ब्लॉक क्या करेगा? इसे ये आगे मूव कर रहा है, ये आगे मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ख्याल रखना। या फिर बॉडी का जिस डायरेक्शन मूव करने की टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझो मैं फिर क्या कह रहा हूं? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करे या जिस भी डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखता हो, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो बॉडी यहां मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में। कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? सही बताओ। अरे अंकित तुम्हें फिर सुनो, टेंडेंसी जो नहीं बॉडी मूव ही करे, लेकिन मूव करने की जहां टेंडेंसी जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। समझ आ गया? और ये डेवलप कैसे होता है? बॉडी के आपस में कांटेक्ट होने की वजह से। ये फोर्स कौन लगाता है? जैसे कि ये जो ये सरफेस है ना ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लगता है, तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा
आपस में बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। हम इसे हवा में हैं, कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, चिपक गया अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दोनों बॉडी के सरफेस के आपस में कांटेक्ट में आने पे जो फोर्स लगता है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए ना? तो कुल मिलाकर तुम्हें ये ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो काट है ये जमीन पे रब कर रहा है, तो काट का सरफेस जमीन के आपस में कांटेक्ट में है, तो ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये देखो ये जोकर स्प्रिंग पे बैठा है, ये बताओ स्प्रिंग पे को जब टच करोगे, ये बताओ कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, हम यहां से फोर्स ऐसे ऐसे दे रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऐसे फिर से फैलने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग की एक नॉर्मल पोजीशन है, वो हमेशा वैसे ही रह जाएगा, एक नॉर्मल पोजीशन। तो उसको हम ऐसे स्टिच कर रहे हैं तो उसका फोर्स ऐसे लगेगा। अगर फोर्स को हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। इसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। अब ये स्प्रिंग फोर्स कैसे डेवलप हो रहा है, जब हम कांटेक्ट में ला रहे हैं अपने बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तभी तो डेवलप हो रहा है। बिना कांटेक्ट में आए डेवलप तो नहीं हो सकता स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये देखो ये जोकर क्या कर रहा है, स्प्रिंग के ऊपर कूद रहा है, तो बिना कूदे बिना स्प्रिंग के कांटेक्ट में आए ये फोर्स डेवलप हो सकता है क्या? तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांटेक्ट फोर्स। समझ गए ना? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। ये तो बॉडी बिल्डिंग वाला फोर्स है, ये मस्कुलर फोर्स। समझे ना? बिना कांटेक्ट में ये फोर्स डेवलप नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। देखो ये मतलब ठीक है, बता दिया मैंने। इसको 11th में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, एक एक चीज को बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका है। अपने आप में एक चैप्टर है ये, और हर एक चैप्टर को पढ़ाने में 1 महीना लगता है। समझ गए? तो काफी बड़ा बड़ा चैप्टर है 11th में, ग्रेविटेशनल एक चैप्टर ही पूरा। खैर ये तो थोड़ा पढ़े हुए। देखो कांटेक्ट फोर्स में तुम एग्जांपल ध्यान रखो, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल बताओ, फ्रिक्शन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और मस्कुलर फोर्स। कहना बोलोगे याद नहीं होगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? चलो अब देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अब बताओ ग्रेविटी कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट, फ्रिक्शन कांटेक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन कांटेक्ट, स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स, आंसर कितना है, दोनों आ गया। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे? जेई एडवांस जो पेपर होता है ना, मेंस के बाद एडवांस होता है, उसमें ऑप्शन मोर देन वन करेक्ट होते हैं। ये जेई मेंस क्रैक क्वालिफाई कर लोगे, फिर जेई एडवांस पेपर देते हो, जो जिसको आईआईटी से पढ़ना होता है, बीटेक करना होता है। समझ रहे हो? तो फिर उसमें जो ऑप्शन सेट किया जाता है, एग्जामिनर सेट करते हैं, उसमें मोर देन वन आंसर सही होते हैं, ऑप्शन टिक करने होते हैं, तो बड़ा टफ पड़ जाता है। उसमें टॉपर की कट ऑफ कितनी आती है, बता सकते हो? कितनी आती हो तो कुछ आइडिया है, कितना आता है? मतलब 10th पोस्ट पता नहीं है ना? हाँ देखो ये 50-52% पे बंदा वो टॉप कर जाता है आईआईटी। वैसे यूपीएससी का हालात है, सो पेपर टफ। भैया जो जेई एडवांस पेपर, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस पेपर होता है, इंडिया का सब सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है, फर्स्ट कौन है, यूपीएससी। तो मजाक मत लो। अगर आईआईटी वजह से तुम वो, तब तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो आईटी वगैरह का या फिर नीट वगैरह का, जब तुम 11th से ही प्रिपरेशन में लगोगे तब। वरना स्कूल में ही घूमते रहोगे फिर बात कर निकल जाएगा। आसान नहीं होता, तब भी नहीं होता। 11th पर अगर लग के पढ़ोगे तो चांसेस है कि सिलेक्शन के चांसेस काफी करीब हो जाओगे। वरना 12th में यहाँ पे स्कूल में मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड के लिए रो रहे हैं, कैसे पास होंगे, है कि नहीं जी? हालत ये सर, ये तो हालत है। समझ गए ना? चलो आगे देखो। अब देखो बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। चले आगे, कितना हो गया 10?
स्पीड सही चल रही है मेरी, बोर नहीं हो रहा ना? चलो इधर देखो, ये सीधा बैठ भाई, बैठो सीधा, बात हम भी सूख पड़ाएंगे फिर, समझ रहे हो बात को? हम भी यार प्रवृत्ति मार लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। हाँ बोलो। देखो बैलेंस्ड, बैलेंस का मतलब क्या हुआ? नंबर्स क्लियर है, बैलेंस है, बस समझदार हो, समझ रहे हो बात को ना? देखो बैलेंस फोर्स, इसको देखो, लड़कियां जनरली बैलेंस ही होती है, ये देखो लड़का बनाया, देखो मतलब पीपीडी भी देखो, देखो ये गर्ल्स है, दिख रहा है ना? गर्ल्स का नेचर कैसा होता है? बिल्कुल बैलेंसिंग नेचर होता है, मतलब बोथ साइड इक्वलाइज। अरे तुम्हारे घर में अम्मा जो होती हैं वो हर बच्चे को ऊपर इक्वली ध्यान देती है ना, बिल्कुल बैलेंस नेचर के हैं। पापा लोग तो कर देते हैं थोड़ा सा अप डाउन, होता है ऐसा, बेटी भी ज्यादा मानते हैं वो लोग। देखो बैलेंस फोर्स, तो यहां पे देखो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये है, मान लो ये अप्सा है और ये काया है, मान लो। अब तुमको बताओ इस केस में बैलेंस फोर्स करना पॉसिबल है? सोच के बताओ, ये बताओ किस साइड फोर्स ज्यादा होगा? बताओ साकिब, साकिब तो कहना क्या चाह रहे हो तुम एग्जैक्टली? क्यों? हाँ? 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 अच्छा तो फिर कायनात की लड़ाई किसे कराई जाए? सगुन से करा दे क्या? नहीं रहने दो। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो। देखो देखो, ये अप्सरा कायनात एक दूसरे को खींच रहे थे, देखो कायनात दुबली पतली नो डाउट, लेकिन फोर्स उसका मतलब अप्सरा को बैलेंस कर लेगी, इतना मुझे यकीन है। तो अप्सरा फोर्स लगा रही है कितने न्यूटन का? मांग से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, तो कायनात इतना इतना है, इतना खा पी के आई कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा लेगी। समझ रहे हो? इतना भरोसा किया जा सकता है, बट्टी मल्ला की है, ठीक है ना? तो ये बताओ अप्सरा ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और कायनात ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एफ नेट क्या हो गया इस पूरे सिस्टम का? क्या हो गया? 0। मतलब ऐसा बॉडी पे ऐसा फोर्स, ऐसा दो फोर्स या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जिसपे अगर तुम वेक्टर सम कर रहे हो, वेक्टर सम कर रहे हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर दो फोर्स ले रहे हो अगर बैलेंस फोर्स में, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज नॉन एज बैलेंस फोर्स। समझिए कि नहीं? तो बैलेंस फोर्स में क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? पहली बात यहां पे ये लिख सकते हो, टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which act on opposite डायरेक्शन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बताओ। नहीं दिख रहा है? तुम लोग भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? अच्छा चलो हम बोल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन। देखो दो फोर्स लग रहे हैं इसमें, कैसे? बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के, तो एक्ट कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो तुम्हारे क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स। देखो जो बैलेंस फोर्स है, तो एफ नेट क्या होगा? 0। अच्छा एफ नेट 0 का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ये होता है, फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए। आगे पढ़ेंगे सेकेंड लॉ में, ये जब फोर्स 0, मास तो 0 हो नहीं सकता किसी का, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा तुम्हारा? 0। ये से समझ पा रहे हो कि नहीं? जब फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन में क्या होगा तुम्हारा? 0 ही होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहां पे ये बताओ, एक्सेलरेशन 0 कहने का मतलब क्या है बताओ? वेलोसिटी का कैसे इंपैक्ट होगा इसमें? एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये हुआ, या तो वेलोसिटी 0, या तो वेलोसिटी 0, या अगर बॉडी मूव कर भी रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अगर बैलेंस फोर्स है तो एफ नेट क्या हो गया? एफ नेट क्या हो गया? देखो अब लिख रहे हैं, बैलेंस फोर्स है तो बॉडी पे एफ नेट क्या हो गया? 0। सही है? अगर एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 भी हो सकता है,
या फिर वेलोसिटी चलेगा भी तो कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, बोलो ना यार। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी में क्या है तुम्हारा, बताओ, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी सेम। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, हम वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो बैलेंस फोर्स में हो क्या रहा है, बॉडी बॉडी मूव इन बॉडी मूव इन सेम डायरेक्शन। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो ना यार, कोई दिक्कत है। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब डायरेक्शन भी सेम इसमें, डायरेक्शन भी सेम, और क्या तुम्हारा, स्पीड भी सेम। भाई तुम्हारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही कहलाएगा, स्पीड भी सेम। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ यहाँ पे, नहीं आ रहा है, किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले मुझसे प्लीज। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर सबको देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक पे एक इधर 10 मीटर फोर्स लग रहा है, एक इधर 10 मीटर फोर्स लग रहा है। देखो यहाँ पे फिर समझा रहे हैं हम, देखो मान लो कि ये ब्लॉक है, इधर से 10 मीटर की तरफ खींचा जा रहा है और इधर भी 10 न्यूटन की तरफ फोर्स दिया जा रहा है। तो यहां पे देखो, यहाँ पे एफ नेट क्या हो गया, बॉडी पे जीरो, एफ नेट जीरो हो गया, कंफर्म बात है। ये उत्तर क्या लिया मैंने, तुम बोलो ऐसे, ऐसे ले और ऐसे लेना, इसमें क्या गड़बड़ी है, करके दिखाए तुम, सुता बाने तुम्हें आगे पीछे, इसमें क्या गड़बड़ी है। हम इसी में यहीं पे ये में बड़ा सा वो नहीं होता है, बड़ा सा ब्लॉक है, इसमें कुंडी लगाए, इसमें रस्सी बांध के खींच रहे हैं। नहीं, वो बकरी फिर बांधा रहता है, वो लगा होता है, वो कुंडी लगा होता है दीवार में गोल सा, उसे बकरी बांधो, भैंस बांधो, कुल बांधो, वही केस है, हमने गलती नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ नेट क्या है, जीरो, एफ नेट तुम्हारा क्या है, जीरो। रुको 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 रुको, एफ नेट क्या है तुम्हारा, जीरो। बताओ फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए। जब अब यानी एक्सेशन निकालना, एक्सेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास, यानी फोर्स जब जीरो तो एक्सेशन में क्या होगा, जीरो। तो देखो एक्सेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी जीरो। जब बॉडी चल ही नहीं रहा है तो एक्सेशन जीरो ही होगा, और चल भी रहा है तो कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, सब कुछ लिंक कर रहा हूं, पिछला चैप्टर में लिंक हो रहा है सब कुछ। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, देखो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या है तुम्हारा, स्पीड क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, और डायरेक्शन भी क्या है तुम्हारा सेम। कोई दिक्कत इसमें, साकिर कि तुम लोग किसी डाउट है, बोलो, तुम लोग को ये सब एकदम मस्त समझ आ रहा है अच्छे से एकदम, अंकित पक्का, चले आगे। बस वही सब चीज लिखा है यहाँ पे, बकवास लिखे हम। बोलो यार, कर लोगे नहीं ये। अब देखो, अब देखो हुआ क्या, मान लो ये अप्सरा थी, ये कायनात थी, मान लो ये अप्सरा है और यहाँ पे कायनात थी। अब कायनात बेचारी कमजोर सी अप्सरा, मतलब एक और, सबको देखा नहीं गया कायनात का दर्द, तो सगुन काया को सपोर्ट करने आ गई, ठीक है, सगुन कायनात को सपोर्ट करने आ गई। अब नो डाउट डबल तुमको कई क्या लग रहा है ठीक है, तुम्हारी बात को, ए हंसो मत, समझा, सीरियस मत लो कोई, ठीक है, तो सपोर्ट करने आ गई, तो नो डाउट इस साइड फोर्स क्या होगा, इस साइड फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब फोर्स ज्यादा होगा
मतलब इसका अब इस केस में नेट फोर्स क्या कहां होगा, इधर होगा। मतलब बॉडी का मतलब इस सिस्टम के पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, मतलब क्या आ गया, बॉडी एक्सीलरेशन भी आ गया इसके पास। अब बॉडी के पास एक्सीलरेशन आ गया मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। सब कुछ इतना कर दो तो बैलेंस फोर्स क्या है बताओ, बताओ क्या लिखे बताओ, टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। अब सिर्फ दो फोर्स मत कहना, ये बेवकूफी बात है। मतलब उस पर एफ नेट तुम्हारा क्या होगा, एफ नेट क्या होगा तुम्हारा बॉडी पे, जीरो नहीं होगा, इतना समझो। दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, समझे बात है ना। तो एफ नेट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो एक्सेशन बॉडी पे क्या होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, मतलब बॉडी पे क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा तुम्हारा, और क्या होगा तुम्हारा, डायरेक्शन भी क्या होगा तुम्हारा, चेंज होगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, सब कुछ क्या करना है हमें, रिवर्स कर देना है। सब कुछ क्या करना है हमें, रिवर्स कर देना है। जो भी यहां पे लिखे हो सब कुछ क्या करना है, रिवर्स कर दो। फिर से देखो एक बार, देखो बैलेंस फोर्स एस, अब बॉडी पे देखो, अब दो फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, दो से अधिक भी हो सकता है, पहले दोनों क्लियरिफाई कर लें। बैलेंस फोर्स बॉडी पे अगर एफ नेट की वैल्यू जीरो हो, फोर्स कैसा होगा, बैलेंस फोर्स। अगर एफ नेट जीरो तो एक्सेशन पे क्या होगा, जीरो। एक्सेशन जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड सेम और डायरेक्शन भी सेम। कोई दिक्कत इसमें, अगर अनबैलेंस फोर्स है तो बॉडी पे फ्लूइड क्या हो गया, जीरो नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी कैसा होगा, चेंज होगा, मतलब स्पीड कैसा होगा, चेंज होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, चेंज होगा। देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो दोनों किस पॉसिबल है, या तो सिर्फ स्पीड चेंज हो, या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों एक साथ दोनों चेंज हो। डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब डायरेक्शन सेम इसका मतलब स्पीड का चेंज हो रहा है, जब स्पीड सेम इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर दोनों ही चेंज हो रहा है। भाई ये सब पिछली बार की बात है, पिछले लेक्चर की मोशन में। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को फील कर लिए कि नहीं, हर लिहाज से जितना भी घुमा सकते हो मैंने घुमा दिया, आ गया लिया बस। यस सर, तुम लोग आ गया, तुम लोग को नहीं आ गया। ये सब वही चित्र है जिस चित्र से मोहम्मदाबाद में मेरी पहचान बननी स्टार्ट हुई थी। और लास्ट एक बात करता हूँ ना, अफसर हो देखिए, कितने अफसर कितने अच्छे थे। अब चलिए क्वेश्चन देखो, उसको कहना भी थी ना, तुम्हारी बात आई थी ना वो, और कौन आया था उस, देखो अच्छा सब आ गए थे। क्यों देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स, देखो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो हमें क्या क्या पता है, पहले लिख देते फिर से एक बार ताकि याद हो जाएगा। मतलब अनबैलेंस फोर्स का मतलब एफ नेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, समझे ना, ये सब जानते हैं हम ना। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या नहीं, मतलब क्या होगा, स्पीड भी अलग हो सकता है, मतलब कोई ना कोई एक चीज अलग जरूर होगा, या स्पीड या डायरेक्शन, या फिर दोनों एक अलग होंगे। समझ गया ना ये चीज। तो यहाँ पे क्या व्हाट हैपेंस व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, बिल्कुल नहीं यार, रेस्ट तो तब था जब बैलेंस फोर्स था। द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अरे ये भी नहीं, ये भी बैलेंस फोर्स का कंडीशन है। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ चेंज इन मोशन आइदर स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, ये हो सकता है, ये हो सकता है। द ऑब्जेक्ट बिकम लाइटर, ठीक है, बैलेंस फोर्स में लाइटर मास चेंज हो जाएगा, ये कौन सी बकवास वाली बात है। आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ रहे हो कि नहीं बताए पे, कोई डाउट, कर पाए हो भाई ना। चलिए आगे, इसको देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स ऑफ
4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेम वेलोसिटी चाहिए तो उस पर बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। जब बैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो उस पर एफ नेट की वैल्यू क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा, क्या होगा, बी हो जाएगा। कर पा रही हो कि नहीं? देखो लग रहा है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, ये कंसेप्ट है ये। कर पा रही हो कि नहीं बताओ, अब सही लग रहा है ना? किसको करो? कौन सा है? बी, बी, सबका बी, सबका बी। अरे भैया कहां चल जाए बाहर। चलो ठीक है देखो। हाँ, अच्छा, कितनी दिक्कत हुई इस समय, लाइट जला देते हैं इतना, दिख रहा है अब? हाँ, बीच में दिख रहे हैं। Which of the following statement is true regarding the balanced and unbalanced force? Balanced force cause motion, क्या पूछा है, ट्रू। while the unbalanced force keep object as, चलो बैलेंस फोर्स से मोशन तो हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अच्छा कंफ्यूज हो गया ना? रेस्ट भी रहेगा और चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बैलेंस, नहीं बताया था मैंने। बैलेंस फोर्स में क्या था, एक्सेशन जीरो। एक्सेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, या तो बॉडी रेस्ट में या मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। तो यहां बैलेंस फोर्स कॉज मोशन, सही बात है। लेकिन देखो ये एग्जैक्टली सही नहीं है, जो इस पे हम डिस्कस बाद में करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, अभी कर ही लेते हैं। आजा, सिलेबस से बाहर जा रहे हैं हम लोग, कोई नहीं समझ लोगे, अच्छा मजा आ जाएगा। देखो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक के अरेस्ट में है, ब्लॉक के अरेस्ट में है, देखना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। इस ब्लॉक रेस्ट में है, अब इसको रेस्ट से मोशन में लाना है, इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए नहीं होगा। और जब फोर्स आ गया बॉडी पे कुछ ना कुछ, वो तुम्हारा कौन सा फोर्स जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। मतलब बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने में फोर्स कौन सा चाहिए, अनबैलेंस फोर्स, या मोशन से रेस्ट लाने के लिए अनबैलेंस फोर्स। हाँ, एक बार तो मोशन में ला दिए, एक बार मोशन में ला दिए तो खत्म। अब हो सकता है बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, बैलेंस फोर्स। तो बॉडी को मोशन स्टार्ट कराने में, बॉडी का मोशन स्टार्ट कराने में फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो गया अब वहां पे तो फोर्स की नीड नहीं है। अब फोर्स कब नीड होगा, जब उसको रोकना होगा। अरे जा रहा है बुद्धि में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहां पे देखो एग्जैक्टली क्या ये स्टेटमेंट सही है, बैलेंस फोर्स कॉज मोशन, सही है गलत? फिर से, कॉज मोशन मतलब मोशन का कारण बैलेंस फोर्स है, बिल्कुल नहीं, अनबैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स कॉज मोशन ये गलत है, कौन सा यहां होगा, अनबैलेंस फोर्स कॉज मोशन, व्हाइल अनबैलेंस फोर्स कीप ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, गलत। बैलेंस फोर्सेस रिजल्ट इन नो चेंज इन मोशन, बैलेंस फोर्सेस रिजल्ट इन नो चेंज इन मोशन, व्हाइल अनबैलेंस फोर्स कॉज एक्सीलरेशन। देखो नो चेंज मोशन का मतलब क्या हुआ, अगर मोशन रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मूव भी कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा। ये किसकी कहानी है, बैलेंस्ड फोर्स की कहानी है। पहले ये सी पढ़ते हैं, इसको टिक लगाएंगे। बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स ऑलवेज कॉज ऑब्जेक्ट टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल गलत बात है। सी बैलेंस्ड, अनबैलेंस फोर्स ऑलवेज लीड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई मतलब ही नहीं है, क्या होगा, बी होगा। क्या तुम कर पा रहे हो कि नहीं बताओ ना, थोड़ा सा टफ पड़ रहा है मामला, लग रहा है तो नहीं हो रहा है ना, टफ हो रहा है, हो जा रहा है ना, तुम्हारी बात अलग है भाई, मैं सबकी बात कर रहा हूं, हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन में तो बहुत मार मारेंगे, हो जाएगा ना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना ये में,
क्या डिप्लोमा करना है कि प्लस टू करना है? अरे करना क्या है ये बताइए, प्रायोरिटी क्या है? डिप्लोमा करना है, करिए। क्या होगा? क्या होगा? पूछ रहे हैं, तुम लोग कर दे रहे हो ना। देखो, when the forces acting on a moving object are balanced, बैलेंस्ड आ गया। व्हाट इज केमिस्ट्री अबाउट मोशन? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेशन, द ऑब्जेक्ट इज एक्सिलेटिंग, तो ही नहीं, तो अनबैलेंस का केस है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ये भी नहीं होगा। अब देखो, विच व्हेन द फोर्सेस आर ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, देखो अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो रेस्ट वाला भी कंडीशन नहीं है, हम इसी को नहीं पकड़ पा रहे थे। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, दोनों सही होता, फिर हमें वो इंडिकेट तो किया नहीं है, समझ गए ना? तो अभी कौन सा होगा? द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कर पा रहे हो ना? ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहां से बैलेंस, टाइम बहुत है अभी, कोई बात नहीं, 4:15 तक क्लास चलेगा, आगे फेंक देंगे अभी। परेशान मत करो यार। इतने रखने को टाइम भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा कल 1.5 घंटे क्लास चलेंगे फिजिक्स का, ठीक है? हम तो मेरी रिवाइज करते हैं पूरा, जितना पढ़े थे हम लोग, ठीक है? रिवाइज करें। देखो एग्जैक्टली हमने स्टार्ट में क्या पढ़ाया था, फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स क्या है तुम्हारा? ऐसा एक्सटर्नल कॉज जिसकी वजह से बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, या स्टेट चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा एक्सटर्नल कॉज है, ऐसा एक्सटर्नल थिंग्स है, उसको क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। स्टेट चेंज का मतलब क्या हुआ? बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है, स्टेट चेंज। बिना फोर्स का पॉसिबल है क्या? या मोशन से रेस्ट में लाना है, बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है। बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना है, बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है। बॉडी का शेप और साइज चेंज करना है, बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब रही बात फोर्स, सुन लो इधर। फोर्स देखो, फोर्स एग्जैक्टली है क्या तुम्हारा? ये कभी भी अप्लाई होगा तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तुम्हारा अप्लाई होगा। मतलब फोर्स क्या है तुम्हारा? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन। न्यूटन नहीं, न्यूटन, ठीक है? न्यूटन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और यहाँ पे हमने क्या सिखाया था, बताओ फोर्स के बारे में? बताओ, फोर्स में दो टाइप के फोर्स पढ़ा था, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा था? दोनों बॉडी के सरफेस कॉन्टेक्ट में आने की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा था, वो तुम्हारा क्या था? कॉन्टेक्ट फोर्स। एग्जांपल, फ्रिक्शन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और मस्कुलर फोर्स। बिना कांटेक्ट में आए बॉडी में अगर फोर्स डेवलप हो रहा है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कर पा रहे हो? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये भी होगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा हमने क्या पढ़ा था? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अच्छे से अच्छे से एक हम 30 मिनट में 30 सेकंड रिवाइज करेंगे, 30 सेकंड में 1 मिनट में पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है? देखो, बैलेंस फोर्स क्या था? बैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स था, अगर बॉडी को एफ नेट की वैल्यू 0 हो गया, तुम्हारा क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स। एफ नेट 0 मतलब एक्सेशन 0, एक्सेशन 0 का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी या तो 0 या तो फिर कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? या तो स्पीड चेंज, या तो डायरेक्शन चेंज, या फिर दोनों चेंज। स्पीड कांस्टेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो दिया। स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? ना स्पीड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों को दोनों क्या है? सेम है। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ? एफ नेट नॉट इक्वल टू 0। जब एफ नेट नॉट एक्सट्रीम में तुम्हारा क्या होगा? 0 नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या हुआ? या तो स्पीड चेंज, या तो डायरेक्शन चेंज, या फिर दोनों चेंज। वहां क्या हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो बाकी की बातें कल करेंगे। ओके, थैंक यू।